पावरफुल सिनेमा प्रेजेंटिंग लॉयन। इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानियाँ एक सरू नाम के लड़के की जो कि बचपन में अपने परिवार से अलग हो गया और 25 सालों बाद उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। इस मूवी की कहानी शायद आपको रुला दे। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपना पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान पर बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान पर जलेबियां भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू को कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले उन्हें थोड़ा सा दूध दिया जाता है और फिर ये दोनों भाई खेलते हुए वापस अपने घर पर आ जाते हैं जहाँ पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहती हैं। उनकी माँ पूछती है कि वो दूध कहाँ से लाए, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। अब उसी रात सरू का बड़ा भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा, लेकिन उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती हैं और इस काम के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। पर सरू अपने भाई को चेयर उठाकर दिखाता है और साथ ही साथ साइकिल उठाने की भी कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अब सरू के जिद करने पर उसके बड़े भाई को उसे साथ ले जाना पड़ता है। इसके बाद ये एक स्टेशन पर पहुंचते हैं और सरू अपने बड़े भाई की गोद में ही सो जाता है। गुड्डू उसे उठाने की कोशिश भी करता है पर सरू अभी बहुत छोटा है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का बड़ा भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि कल सुबह मैं काम कर कर वापस लौट आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। लेकिन जाने से पहले सरू अपने बड़े भाई को कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो साथ में जलेबियां भी लेकर आना। गुड्डू कहता है कि ठीक है। सरू कहता है कि 2000 जलेबियां। इसके बाद उसका भाई काम पर चला जाता है। अब कुछ ही देर बाद जब रात और भी ज्यादा गहरी हो जाती है तब स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है और पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू वहीं पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद सरू को नींद आ जाती है और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो तब ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर काफी घबरा जाता है और चारों तरफ भागने लगता है। वो अपने भाई को जोर जोर से चिल्लाकर आवाज भी लगाता है। ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश भी करता है लेकिन ट्रेन के दरवाजे लॉक्ड थे, इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी सरू ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। इसके बाद कुछ दिन का सफर करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। दरअसल सरू मध्य प्रदेश के एक खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। अब सरू उस स्टेशन पर उतरता है जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे घर पर जाना है, पर यहाँ पर सभी बंगाली में बात कर रहे होते हैं, इसलिए सरू को किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती। इसके बाद सरू वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर लेट जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात को अंधेरे में इस बड़े शहर में बिल्कुल अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे एक देवी माता की मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है उसे उठाकर खा लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगली सुबह वो ट्रेन के ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर पर वापस जाना चाहता है। और तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। सरू कहता है कि गणेश तले। दरअसल ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा गाँव है जिसके बारे किसी को भी नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, उसे नहलाती है। वो कहती है कि सुबह एक आदमी आएगा जो कि तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। इसके बाद अगली सुबह वहाँ एक रामा नाम का आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी अच्छे से चेक करता है और नूर से धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है
उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर कुछ शक हो जाता है, इसलिए वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की बहुत याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर वो अपनी मम्मी से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे सरू को कुछ भी नहीं पता। अब इसी तरह सरू को यहाँ 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है और कैफे के अंदर बैठा एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है। सरू बाहर बैठा उसकी नकल उतार रहा होता है। फिर वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो लड़का सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि इस लड़के को बांग्ला बोलनी नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। और जब मैंने इसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो इसने बताया कि ये गणेश तले से है। इस जगह के बारे ना तो इस लड़के को और ना ही इस पुलिस ऑफिसर को कुछ पता होता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा गाँव है। वो लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है, पर सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल सरू अभी बहुत छोटा है और उसे अपनी मम्मी का नाम भी नहीं पता होता। पुलिस उसके घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू के घर का, उसके गांव का, उसके परिवार का कुछ भी नहीं पता चलता। इसलिए पुलिस अब उसे एक अनाथ आश्रम भेज देती है और सरू वहां पर 3 महीने गुजारता है। अब 3 महीने बाद सरू से मिलने के लिए एक लेडी आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि वो पिछले 3 महीने से तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। और हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया जिसे 1.5 करोड़ लोग हर रोज पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास और गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहते कि हमने हर जगह तलाश करने की बहुत कोशिश की है, पर कोई फायदा नहीं हुआ और अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। वो कहती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ घर ले आती है, जहाँ पर हम कुछ और बच्चों को भी देखते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के कुछ वर्ड, टेबल्स, मैनर्स ये सब कुछ सिखाती है। और अब इसके बाद दिखाया जाता है कि सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सूद, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और सरू को अपने घर ले आते हैं। एक छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो वो काफी हैरान होता है और सोचता है कि क्या घर ऐसे भी होते हैं। साथ ही साथ वो काफी गुमसुम भी होता है, क्योंकि ये देश, यहाँ की हवा, मिट्टी सरू के लिए सब कुछ बिल्कुल नया है। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से इंग्लिश में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम इस समय कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। अब सरू धीरे धीरे इनका रहन सहन, इनकी भाषा सीखना शुरू कर देता है और बहुत जल्द सरू इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू से अपने बेटे के जैसे प्यार करते हैं। वो सरू की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने देते। इसके बाद दिखाया जाता है कि 1 साल बाद ये दोनों एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, पर वो बच्चा इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की, समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इस बच्चे की मदद करना चाहते हैं। उसी रात सू रो रही होती है और सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है। यानी कि अब पूरी तरह से सरू ने उनको अपनी मॉम मान लिया है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू के मॉम डैड है, उन्हें सरू पर बहुत गर्व होता है। वो होटल की मैनेजमेंट पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने भाई से भी मिलता है, जिसे मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसके बाद सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने अपने बारे में बताते हैं और सरू कहता है कि वो अपना खुद का एक होटल खोलना चाहता है और साथ ये भी बताता है कि वो इंडिया में कैलकाटा से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी के सभी एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है
और यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब वहाँ पर रखी हुई जलेबियाँ देखता है तब उसको बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई ने उसे कहा था कि वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। सरू को ये लम्हा याद आता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कैलकाटा से नहीं है, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कैलकाटा पहुंच गया था। यहाँ पर बैठा एक लड़का पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है कि 2-3 दिन तक। वो लड़का उसे गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि गणेश तले। पर सरू को अब अच्छे से ये भी नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, वो अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर फिर वो लड़का कहता है कि कैलकाटा के हावड़ा ब्रिज से जहाँ पर तुम बचपन में पहुंचे थे और वहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। वहाँ पर बैठी एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। पर सरू यहाँ पर इस बारे और ज़्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद ये पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसलिए रात को एक दूसरे के साथ फिजिकली बहुत क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद सरू अगली सुबह जब उठता है तो उसे अपने परिवार की, अपने घर की, अपने गांव की बहुत याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मॉम, उसके भाई बहन उसके लिए कितना ज़्यादा परेशान हुए होंगे। इसलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए और साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की दूरी को कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। और इस तरह से धीरे धीरे 3 साल और बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता अब और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए बहुत परेशान रहता है। उसे कई बार अपने भाई गुड्डू की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई कह रहा है कि अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में और उन्हें ढूंढने में इतना ज़्यादा खोया होता है कि वो धीरे धीरे लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। अब कई महीनों बाद ये दोनों फिर से एक मॉल में मिलते हैं। सरू लूसी से बात करता है। वो कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता है कि उसकी मॉम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। पर सू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने ये फैसला किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप और परिवार की बहुत ज़रूरत है। वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे, वो अच्छे इंसान नहीं थे, मैं हमेशा डरी रहती थी। और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तब मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले, और तभी मुझे खेत के दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी और अगले ही पल वो बच्चा मेरे साइड में खड़ा था। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अब से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन तुम अब मुझसे बात नहीं करते, पर आज मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सरू को अब एहसास होता है कि उसको अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, पर साथ ही वो अपनी रियल मॉम को भी ढूंढना चाहता है और अपने भाई को भी ढूंढना चाहता है। इसलिए वो एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम कर कर देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है और फिर उसे अपना गांव जिसका नाम गणेश तले है वो मिल जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के एक खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से सरू बहुत खुश होता है। वो ये बात लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है।
उसकी मॉम भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। इसके बाद दिखाया जाता है कि अब सरू भारत आ जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा था। वो धीरे धीरे अपने बचपन की यादों से बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर वो बचपन में अपनी मॉम और भाई बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आस पड़ोस से पूछने की कोशिश भी करता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती क्योंकि सरू अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है, उसे हिंदी नहीं आती। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपना और अपने भाई बहन का नाम बताता है। उसे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहा करता था वो अब कहाँ चला गया। पर वो आदमी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। पर कुछ ही पलों बाद वो लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है और सरू जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वो होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। ये सरू की रियल मॉम है जिसने उसे जन्म दिया है। सरू अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मॉम आज तक इस गांव को इसलिए छोड़कर नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा वापस लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है और वो अपनी बहन को गले से लगा लेता है पर सरू अपने भाई गुड्डू से नहीं मिल पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था और सरू को नींद आ गई थी इसलिए उसके भाई ने उसे एक बेंच पर सुला दिया था और जब उसका भाई जा रहा था तब सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात को उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। पर उसकी उम्मीद ईश्वर पर उसकी आस्था थी जो इतने सालों तक अपने छोटे बेटे का इंतजार करती रही। आज 25 सालों बाद उसका बेटा वापस लौट आया है। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है पर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो पहले अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसे अपना बचपन याद आता है जब वो इन रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है जिसका मतलब होता है लॉयन। अंत में हमें कुछ रियल फुटेज भी दिखाए जाते हैं जिसमें सरू के वो मॉम डैड जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं। इंडिया में जो सरू की रियल माँ होती है वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है। तो ये थी सच्ची कहानी सरू की। इस पूरी कहानी के जो असली हीरो हैं वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू हैं जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। अगर इस दुनिया में हर एक इंसान की सोच इसी तरह से हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। और मेरी नज़रों में मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू किसी भगवान से कम नहीं है क्योंकि इस तरह का फैसला या हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा त्याग कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भगवान ही कर सकता है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म लॉयन की। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे पावरफुल सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।